आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। केंद्र और राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप नगर निगम क्षेत्र के उद्यानों को कायाकल्प की जिम्मेदारी अब महिलाओं को दे दी गई है। वुमेन फॉर ट्री योजना के अंतर्गत इस कार्य की शुरुआत हुई। उद्यानों के रखरखाव में संसाधन नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। वुमेन फॉर ट्री योजना से महिलाएं लाभान्वित होंगी। केंद्र और राज्य सरकार से मिली गाइडलाइन के अनुसार नगर निगम भिलाई ने वुमेन फॉर ट्री योजना के अंतर्गत कार्य की शुरुआत कर दी है। इसके तहत निगम क्षेत्र के उद्यानों की देखरेख, पौधारोपण, सफाई व्यवस्था का काम महिलाओं को सौंपा गया है। इसी के तहत वार्ड 31 मदर टेरेसा नगर स्थित जयंती उद्यान की संपूर्ण देखरेख की जवाबदारी राज राजेश्वरी महिला स्व सहायता समूह को महिलाओं को दी गई है। समूह की प्रमुख बी पोलम्मा के मार्गदर्शन में महिलाओं ने यहाँ काम शुरू कर दिया है। यह उद्यान पूरी तरह से उजड़ चुका था। यहाँ सुबह से रात तक असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिनके द्वारा उद्यान में हर तरह के नशे का सेवन किया जाता है। फिलहाल ऐसे तत्वों की गतिविधियां यहाँ बंद हो चुकी हैं। वहीं जयंती उद्यान के बाउंड्री वॉल को तोड़कर असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ प्रवेश करने का रास्ता बनाया गया है। रास्ते को बंद करने महिलाओं ने जोन 2 की आयुक्त से गुहार लगाई है। महिलाओं ने यहाँ सफाई कर पौधारोपण का काम शुरू कर दिया है। इन्हें निगम के अतिरिक्त पर्यावरण मित्र राजेश्वर राव द्वारा छायादार और फलदार पौधे उपलब्ध कराए गए हैं और पौधों के बेड़ बनते तक इसकी देखरेख किस तरह से की जानी है समझाया गया है। उद्यान के संचालन से लेकर महिलाओं को होने वाली आमदनी, आवश्यक संसाधन आदि को लेकर लोकतंत्र प्रहरी से बी पोलम्मा ने चर्चा की। वुमेन फॉर ट्री योजना के अंतर्गत नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा नगर निगम क्षेत्र में बने उद्यानों की देखरेख, उसके संरक्षण, उसके रख रखाव को लेकर के महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को इसका कार्य दिया जाता है। इसके लिए भी कुछ दिन पूर्व निगम सभागार में लॉटरी पद्धति भी हुई थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयंती उद्यान, जो कि वार्ड क्रमांक 31 मदर टेरेसा नगर में स्थित है और इस उद्यान की देखरेख करने के साथ साथ इसकी साफ सफाई, यहाँ पौधारोपण करने का जो महती जिम्मेदारी है राज राजेश्वरी महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को सौंपी गई है। और पिछले एक हफ्ते से इनके द्वारा लगातार, चूँकि पूर्व में काफ़ी उजाड़ हो चुका था यह जो जयंती उद्यान है, यहाँ जंगली कटीली झाड़ियों से लेकर के असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता था। तो आइए हम मैडम से जानने की कोशिश करते हैं कि कब से इन्हें काम सौंपा गया और किस तरह के इस गार्डन के रख रखाव को लेकर के किस तरह की इनके पास कार्य योजना है। जी मैडम, बताएंगी आपके समूह राज राजेश्वरी महिला स्व सहायता समूह को दिया गया जयंती उद्यान, तो इसके रख रखाव को लेकर के चूँकि काफ़ी उजाड़ हो चुका है, कुछ वर्ष पूर्व तक निश्चित रूप से अच्छा शहर के अच्छे उद्यानों में से गिनती होती थी, लेकिन अब उजड़ चुका है। उसमें फिर से कैसे इसको बहाली को लेकर प्रयास किया जाएगा? नगर निगम भिलाई द्वारा इस महती जिम्मेदारी को हमारे स्व सहायता समूह को दिया गया है। तो हम निश्चित रूप से पूरी कोशिश करेंगे कि पूर्व में इस उद्यान की जो स्थिति थी कि हम उस उद्यान में लाने की पूरी प्रयासरत रहेंगे। क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि विगत कुछ वर्षों से यह असामाजिक तत्वों का अड्डा है और पूरी तरीके से ये जंगल कबाड़ जैसे हो चुका था। हम लोगों के अस्तित्व में आने के बाद हम लोगों ने भरपूर कोशिश किया कि इसकी साफ़ सफाई के ऊपर हम लोग ध्यान दें और इसमें जो भी हम पौधे लगाए हैं उनको पेड़ पौधे बनाना ही नहीं, साथ में इस गार्डन को हम लोग अलग अलग कॉर्नर के रूप में भी इसको विकसित करने की एक योजना हम लोग समूह की महिलाएं मिलकर के कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि शहर के जो जाने माने जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जिनको पर्यावरण के प्रति बहुत अपार प्यार है और वो लगे रहते हैं, तो हमने ऐसे भी एक दो हमारे पर्यावरण जो भाई लोग हैं जिनसे हमने आग्रह किया है कि भैया आप लोग पर्यावरण को लेकर के इतना अच्छा काम करते हैं, तो क्यों ना हमारे जो क्षेत्र का ये जो जयंती गार्डन हम बहनों को मिला हुआ, अगर आप लोगों का साथ मिलेगा तो हम एक मॉडल के रूप में इसको विकसित करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मुझे भी बहुत लोगों ने कहा कि आप लोगों को ये वाला गार्डन में नहीं लेना था क्योंकि ये असामाजिक तत्वों का अड्डा है, पर हम ये समझते हैं कि अगर हर कोई ऐसे बोल करके अगर हट जाए तो शहर का फिर काम कैसे होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि हम पर्यावरण के जो हमारे इस क्षेत्र के जो बहुत अच्छे जो भाई लोग हैं जो निरंतर कर रहे हैं, तो उनको भी हमने आग्रह किया, तो हमारे आग्रह को उन भाइयों ने भी बहुत दिल से स्वीकारा है। उन लोगों ने भी कहा कि हमसे जो होगा हम आप लोगों को मदद भी करेंगे और डेली हमसे जो होगा आधा घंटा 1 घंटा हम लोग आप लोगों को सहयोग भी करेंगे करके। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ताकत की बात हो गई है। तो अभी हम लोगों की कोशिश ये है कि सर जैसे ये पूरे पौधे को हम जीवित रखें, जैसे शासन का नियम ने दिया 300 पौधे, हम उनको पेड़ बना करके दें और इसके अलावा भी हम कुछ ऐसे चीज़ें इसमें करके देना चाहेंगे। इस गार्डन में हम सिर्फ 300 पौधे को जीवित करके पौधे बनाने तक ही हम नहीं रुकेंगे,
हम अलग अलग कुछ कॉर्नर सोच रहे हैं कि कुछ हम किचन का एक तरफ का हम ट्री गार्डन बनाएं, एक तरफ हम औषधि पौधों का गार्डन बनाएं, एक तरफ हम लोगों ने इस जैसे विशेष फूल पौधों का भी हम बनाने जा रहे हैं ताकि विंटर में हम लोगों को अच्छे फूल यहीं से मिल जाए, लोगों को हम लोग कुछ दे सके। इस प्रकार की कुछ हमारी योजनाएं चल रही है जिसमें नगर निगम का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। जैसे मैडम, ये चूँकि गार्डन आप लोगों को दिया गया है तो उसके लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा किस तरह की नियम और शर्तें दी गई हैं? क्योंकि यहाँ पे जो महिलाएं यहाँ पे जो काम करेंगी, सुबह से शाम तक रहेंगी, देखभाल करेंगी उद्यान की, तो उनके संसाधन के लिए किस तरह की व्यवस्था है? नगर निगम में यहाँ जो समूह की जो बहनें काम करेंगी उनके लिए उन्होंने ड्रेस कोड दिया है। अभी हम लोगों को साड़ी है, जूते हैं और दस्ताना है, कोट है, ये व्यवस्था नगर निगम के द्वारा दिया जा रहा है। और यहाँ जो भी कमियाँ हैं, जैसे दीवार का जैसे बाउंड्री वाल है, गेट है, पानी की व्यवस्था है, मतलब कुल मिलाकर के इसमें किसी भी प्रकार की जो दिक्कत आ रही है उसको पूरा 100% सहयोग जो है हमको नगर निगम कर रहा है। इसमें किसी तरह के पारिश्रमिक देने की बात आई है? चूँकि जो महिलाएं सवेरे से शाम तक यहाँ पे अपना समय देंगी, जो समूह से भी जुड़ी हैं, तो इसके लिए किसी तरह का, चूँकि जैसा कि संज्ञान में हमारे आया है, इसके लिए कुछ राशि भी तय की गई है? हाँ, नगर निगम ने इसमें समूह को राशि निर्धारित किया है और साथ में जो टैग जो इसका बनेगा सभी पेड़ों का, उनका टैग का भी इन लोगों ने अलग से बोले कि हमको 1000 रुपये देंगे करके। तो इसमें क्या है, जो काम कर रही बहनें जो हैं उनको दिन भर जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उस रूप में इनको एक रोज़गार के रूप में नगर निगम जो देख रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध शहर के प्रसिद्ध पर्यावरणविद, जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दिन और रात तत्पर रहते हैं, साथ ही लोगों के बीच जागरूकता भी लाते हैं पौधारोपण करने को लेकर। सिर्फ पौधारोपण करने को लेकर के नहीं, अपितु पौधारोपण करने के उपरांत तो उसकी देख रेख को लेकर के। राजेश्वर राव जी से हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राव साहब आपका नाम काफ़ी है यहाँ पे, पूरा हर आदमी आपको जानता है पर्यावरणविद के नाम से। लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि जैसे नगर निगम द्वारा पूर्व में अनेक स्थानों में कुछ दिनों या कहें या कुछ महीने पूर्व पौधे लगाए गए थे, तो देख रेख के अभाव में निगम के द्वारा लगाए गए ज़्यादातर पौधे या तो मुरझा गए या उन्हें आवारा मवेशियों ने अपना भोजन बना लिया। तो किस तरह की यहाँ पे सुरक्षा को लेकर के और किस तरह की आपके द्वारा मदद की जाएगी इन महिलाओं को? सर्वप्रथम मैं भिलाई नगर निगम को और महिला समूह को बहुत बधाई दूंगा कि इस कैंप क्षेत्र में बहुत सारे घर तो हैं पर यहाँ पौधे नहीं थे, और हम लोग भी बहुत बार प्रयत्न किए पौधे लगाने के लिए, लेकिन कोशिश असफल रहा। लेकिन अभी भिलाई नगर निगम द्वारा हमारी माता बहनों को एक अच्छा काम दे के रोज़गार भी उनको मिला, और हमारा भिलाई नगर निगम हरा भरा हो, ये तो संपूर्ण होगा। और इसके लिए माता बहनों को जो भी सहयोग चाहिए पर्यावरण मित्रों द्वारा दिया जाएगा। तन मन से पूरा हम लोग सहयोग करेंगे। कुछ जगह कुछ धन भी लगे तो हम बिल्कुल उनसे सहयोग करेंगे। और इनका जो सपना है, मैं भी दीदी का सुन रहा था, जिस तरह ये सोच रखे हैं इस गार्डन को सजाने, वो अद्भुत है, और इसमें हम पर्यावरण मित्र पूरा सहयोग करेंगे। और रही बात, आप बोले कि निगम द्वारा प्रति वर्ष, मैं पिछले 18 साल से भिलाई नगर निगम क्षेत्र में पर्यावरण काम कर रहा हूँ। हर साल ठेका होता है भिलाई नगर निगम से। कोई भी एक नया ठेकेदार आते हैं, पौधे लगाते हैं, उसके बाद उनका पेमेंट हो जाता होगा जो भी XYZ, उसके बाद वो पौधे का आज तक कोई देख रेख नहीं किया। आप मवेशियाँ खा जाती है उनका, क्योंकि सुरक्षा का कोई घेरा नहीं रहता है। अब इस बार जो पाइप लगा के व्यवस्था की है कि पाइप लगा देंगे, प्लास्टिक पाइप, अब उसको थोड़े दिन के बाद देखिए उसमें से कोई पूरे पाइप गोल हो गए। आप तो पौधे लगा देते हैं, ठेका देते हैं, ठेकेदार अपना ठेका ख़त्म किए, घर चले गए। ऐसा ना हो कि जिसको भी ठेका दिलाए 3 साल 5 साल के लिए जिम्मेदारी भी दीजिए उनको कि आपको इतने साल इसको जिम्मेदारी दे रहे हैं, आप ही क्या करते हैं। हर साल नया ठेकेदार, कुछ ना कुछ होता होगा सर, इसके बारे में पूरी जानकारी तो नहीं है, पर अब हमारी माता बहनें सब जागरूक हो चुके हैं, और अब हम गर्व से कहेंगे कि हमारा भिलाई स्वच्छ भिलाई और हरा भरा भिलाई होने से अब देरी नहीं होगा। स्वच्छ भिलाई और हरा भिलाई बनने से है वो कुछ ही समय बाकी। इनका कहना है, चूँकि राव साहब जी द्वारा इस जयंती उद्यान में विशेष सहयोग करने की बातें गई हैं, यहाँ विभिन्न छायादार और फलदार पौधों को देने की बातें की गई, चूँकि इन्हें पूरी तरह से विश्वास है कि जो राजराजेश्वरी महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं बी पोलम्मा के नेतृत्व में जिनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, निश्चित रूप से पौधों के पेड़ बनते तक उसकी देख रेख करेंगी। बीच में चूँकि यहाँ पे जैसा कि मैडम ने अभी बताया कि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता था, निश्चित रूप से सही बात है, उसकी यहाँ
प्रवेश करने के लिए उनके द्वारा उस पूर्व की बाउंड्री को भी तोड़ा जा चुका है जो वहाँ पे बनी हुई थी। उसको फांद करके यहाँ पे असामाजिक गतिविधियों, नशाखोरी आदि को अंजाम दिया करते थे। तो निगम आयुक्त राजू पांडे जी द्वारा भी यहाँ कुछ दिनों पूर्व निरीक्षण किया गया था। उनके संज्ञान में भी ये सब बातें आई थी। उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो इस तरह की गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं उन पर तत्काल FIR कराया जाए। निगम की संपत्ति को जो नुकसान पहुँचाते हैं कारण यहाँ आकर के बैठते हैं। तो निश्चित रूप से कि अच्छी पहल है वुमेन फॉर ट्री योजना के लिए। काफ़ी सारी महिलाओं को इससे रोजगार से जुड़ने का मौका मिलेगा। साथ ही जो संकल्प है हरा भरा भिलाई हो, उस परिकल्पना को यहाँ पे साकार होता देखा जा सकेगा, ऐसा महिलाओं का कहना है। लोकतंत्र प्रहरी के लिए अभिषेक सिंह के साथ संजय दुबे। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।